और स्वामी जी, आज के कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो ये कि लोग आज कम से कम अपने कानों की महत्वता को समझेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, वरना कान जो है वो सिर्फ चश्मे की डंडी को टिकाने के काम में आएगा, कानों का अगर ख्याल ठीक से नहीं रखा तो। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जी 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 स्वामी जी, अलका याग्निक जी के जो मामले में डॉक्टर्स का मानना है कि उनके कानों की नसों में वायरल इन्फेक्शन हुआ है और इससे कान की नसों में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से न्यूरॉन्स कंडक्ट करना बंद कर देते हैं, जिससे सडन एक्यूट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और ये वायरल इन्फेक्शन क्या है स्वामी जी, जरा ये भी समझाइए। और अगर किसी को हो जाए तो क्या वो रिवाइव कर पाएगा, कर सकता है? वायरल इन्फेक्शन होने पर कर सकता है, लेकिन पूरा एक मिथ, एक झूठ, एक पाखंड फैला रखा है कि एलोपैथी वालों के पास में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड माने ड्रॉप के तौर पर भी देते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन भी कान में लगा देते हैं। हमने तो कान में ये जो लगाए थे एक्यूपंक्चर के, ये हमारा वाला जो कार्यक्रम था, ये तो बाहर से हमने सुई लगाई खाली, ज़रूरत होने पर उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना सहनीय होता है, 25, 30, 50 वोल्ट अधिकतम। लेकिन वो स्टीरॉइड डालते हैं ड्रॉप के तौर पर, स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीरॉइड अंदर से खिलाते हैं। स्टीरॉइड जो है वो सॉल्यूशन 99% केसेस में नहीं होता है, फिर भी पागलपन में स्टीरॉइड दिए जाते हैं। अरे जब हमारे पास में उसके आयुर्वेदिक विकल्प है, हमारे यहाँ सारी वाद्यावती, चंद्र प्रभावती, शिलाजीत रसायन में पहले बोला करता था, और कितने लोगों के कान के पर्दे के छेद, कान के अंदर के पर्दे का फ्लूइड, अंदर का ये पूरा फंगल, वायरल, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, और अंदर के कान के अंदर की हड्डी गल गई थी, अंदर की नसें सूख गई थी जिनकी, उनको भी हमने अच्छा किया है। तो इसके लिए ना ये एयरग्रिप वटी और ड्रॉप बेस्ट है। कर्णपुर जो हमारे यहाँ सदियों से किया जाता था, तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम जमे रहे भाई, आप किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो तो भाई बूंदाबांदी की आवाज़ें स्वामी जी हमें मिल रही हैं। बरसात आ चुकी है जी और हम तो वर्षा योग कर लेंगे। हाँ, तो रेन योगा बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम तो सोच ही रहे थे, कई दिन हो गए नहाए हुए बरसात में, तो दाता दाता सुख वर्षा, तो वर्षा के साथ में अपने सुख बरसा रहे हैं। तो ऐसे प्रकृति के संग रहेंगे ना, तो पहले ये सुनने की दिक्कतें नहीं आती थी। तो एक बात और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। एक अच्छा सुनना चाहिए। जो हम एक तो पोल्यूशन, एक जो अलग अलग प्रकार की अनवांटेड ध्वनियाँ हमारे कानों में गूंजती रहती है ना, वो बिना जो है ईयरबग के, बिना हेडफोन के, बिना और तमाम तरह की चीज़ों के, और भी मैंने कहा डीजे आदि। हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं, तो अभी सावन का महीना आने वाला है, 1 किलोमीटर दूर तक धरती दहलती है, माने डीजे से बहुत ज़ोर से बजाते हैं, तो सड़क के किनारे के मकानों के शीशे फूट जाते। देखा, जब शीशे फूट सके तो तुम्हारा कान का पर्दा क्यों नहीं फूटेगा। और मैं यूके में गया तो देखा एक घर के शीशे फूटे हुए थे हिथ्रो एयरपोर्ट के पास। बोले जी हमने जो है ना वो सामान्य वाले कांच लगा लिए, जहाज की आवाज़ से फूट गए। तो जब तेज आवाज़ कोई एरोप्लेन करता है, ये डीजे की तेज आवाज़ होती है, तो कांच के शीशे तक फूट जाते हैं मोटे मोटे। तो फिर अलग प्रकार के वो कौन से ट्रीटमेंट किए हुए शीशे लगाते हैं, तब जा कर के वो सुरक्षित रह पाते हैं। तो ये जो सारी टूट फूट हो रही है ना भाई, इससे अपने आप को बचाना है। तो देखो
इस ध्वनि प्रदूषण से बचना पड़ेगा। तो हमारे वैसे तो स्वामी जी आमतौर पर ये कान के सुन के बड़ा डर लगता है ये चल रहा था डेफनेस जो है, कर्णपुर और नस्य, वो तो पेड़ के नीचे है, खुले आसमान में, इसलिए पूरा आनंद ले रहे। बहरापन कितना खतरनाक होता होगा जब आप किसी को सुन ही नहीं सकते। लेकिन परिवार में स्वामी जी कई बार बड़ा काम आता है। पति पत्नी की आवाज़ नहीं सुन पाता तो बड़ा काम आता है, और पत्नी कई बार पति की आवाज़ नहीं सुनती है तो भी बड़ा काम आता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है इससे। बहरहाल स्वामी जी अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अब ज़रा। आजकल ये देखा जा रहा है स्वामी जी कि डेफनेस जो एक बीमारी एक तरह की है, वो 70 साल में कभी पहले के वक्त में नज़र आती थी, अब वो बड़ी कम उम्र में लोगों की ज़िंदगी में नज़र आने लगी। 40 से 50 की उम्र में ये दिख रही है। मतलब ये हुआ कि अर्ली सेंसरी न्यूरो डेफनेस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी आप कई बार ग्रीवा संचालन, विपरीत करणी, अधोमुखासन, शून्य मुद्रा जैसे योग बता चुके हैं। तो आज ज़रा एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाइए इससे कानों को कैसे और कितना फायदा मिलता है। तो देखो, जब ऐसे करते हैं ना तो कानों में एक लिक्विड भरा होता है और उसी से ही हमारा बॉडी का बैलेंस भी बनता है, उसी से हम ठीक से सुनाई भी देता है। कानों के अंदर भी एक लिक्विड रहता है, नाक के अंदर भी एक सहज लिक्विड रहता है, फेफड़ों के अंदर भी एक सहज लिक्विड रहता है। वो उसकी मात्रा बहुत कम या ज़्यादा हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये गर्दन को आगे पीछे झुकाना, दाएं बाएं झुकाना, दाएं बाएं घुमाना, फिर ये गोल गोल घुमाना, ऐसे ये साधारण सी प्रक्रियाएं लगती हैं देखने में, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। कोई ऐसे बहुत ज़ोर से अचानक घुमा दे तो चक्कर आकर के गिर सकता है। और फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को हो जाती है। वर्टिगो की प्रॉब्लम का सर्वाइकल स्पोनाइटिस भी कारण है, स्ट्रेस भी कारण है, और एक कान का फ्लूइड भी उसका कारण बनता है, कर्ण रोग भी उसका कारण बन जाते हैं। तो ये जो साधारण से उपाय हैं इनको ऐसे करना, और फिर सर्वांगासन आधा कर लो तो विपरीत करनी, और थोड़ा उष्ट्रासन आधा कर लो, ऐसे कितना पूरा तो ये बेटियां करेंगी। तो बेटा साक्षी जी, माया जी, ऐसे इतना तो ऐसे, और पीछे और आगे ऐसे झुकने वाला। ये अभ्यास करने से पूरा रूपांतरण हो जाता। तो ऐसे इतना, और फिर देखो जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, और जिनको मोटापा है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा नाजुक जो प्रकृति के अलग अलग प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो बीपी शुगर वालों को एक तो मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, दूसरा पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन, ये दो, और लेट करके पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, सीधु बंद। ये बड़े अच्छे, इसका आँखों पर भी कानों पर भी बहुत अच्छा असर होता है। बीपी शुगर और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी इससे दूर हो जाती हैं। तो पवन मुक्तासन और ये सेतु बंद, ये तो बहुत ईजी है। थोड़ा अभ्यास करने के बाद उत्तान पादासन भी इजीली हो जाता है। तो अब जिनको थेरापियाँ करा रहे थे भाई, उनको तो अब उठा लो, क्योंकि एक्यूपंक्चर उनको कर्णपुर और नस आदि कर दिया। अब पेड़ों से पानी झरने लगेगा क्योंकि पूरा बरस रहा है। हमारी मेजर इंदू, इसकी लीच के भी मुंह के ऊपर थोड़ा हल्दी डाल दो तो उसने वो खून पीना जितना था उसने पी लिया, गंदा खून, अब अच्छा खून पीने लग जाएगी मेजर इंदू का। तो ये जो है आज हम लेटे हुए तो आंखों में भी बूंदे पड़ रही है। और स्वामी जी तो थोड़ी सी बारिश आंखें भी शुद्ध हो रही है। यहाँ दिल्ली की तरफ भेज दीजिए आप। भी पड़ सकती थी, वो ईयरबग लगा रखा है। यहाँ भी बड़ी जरूरत लेकिन है बड़ा स्वामी। आनंद आ रहा है। जी ऐसे जी पहले बचपन में ना बरसात में भीगा करते थे तो बड़ा आनंद आता था। मोटापा, मोटे लोगों में सब बीमारियां घर जमा लेते हैं। मोटा आदमी देखते ही बीमारियां पहचान लेते, चलो चलो सब इधर चलो, इधर ये रहने का घर मिल गया। जो मोटा आदमी है उधर बीपी शुगर, आँख कान नाक गले की सब
बीमारियां, पेट की बीमारियां, लिवर किडनी कैंसर जा करके सब मोटे आदमी में घुस जाते हैं। तो ऐसे ये करना भाई, अपनी दवाई गोली उठा लो भाई, जो भीगने की संभावना है। हाँ, हम तो भीगना ही चाह रहे थे। और आप तो अभी स्वामी जी बचपन में ही आप भीगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भीग करके योग करेंगे बस। लेकिन जो बड़े हो गए हैं उनको दिक्कत हो सकती है तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपना ख्याल हमारी रखें। तो